हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस कंटेंट। गाइस, इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बारे में। लेकिन शुरू करें उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं फाइनेंस मार्केट, प्लीज़ हिट द सब्सक्राइब बटन एंड प्रेस द बेल आइकन नियर बाय दैट टू गेट नोटिफिकेशंस फॉर ईच वीडियोस टाइमली। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अंदर हम सबसे पहले बात करेंगे कि ये क्या इसके अंदर पैटर्न हमें देखने को मिल रहा है, यानी बेयरिश है कि बुलिश है। तो देखिए, डेली बेसिस पे देखेंगे तब भी आपको बहुत ज़्यादा बुलिश मिलेगा, वीकली बेसिस पे देखेंगे तब भी आपको बहुत बुलिश मिलेगा, मंथली बेसिस पे देखेंगे तब भी आपको बहुत बुलिश मिलेगा। लास्ट ट्रेडिंग सेशन में देखा होगा आपने कि 1.97% लगभग 2% गिरावट के साथ क्लोज हुआ था। 5,17,22,170 टोटल वॉल्यूम ट्रेड हुआ, जिसमें 21.30% की डिलीवरी उठाई गई थी। BSE के ऊपर 32,28,608 टोटल क्वांटिटीज ट्रेड हुई, जिसमें से डिलीवरी 16.25% उठाई गई थी। SBI यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की मार्केट कैप है 3,21,732.25 करोड़। जैसा कि आपको पता है, भारत सरकार का सबसे बड़ा बैंक है, यानी इंडिया का सबसे बड़ा पब्लिक सेक्टर बैंक है। इससे बड़ा बैंक कोई नहीं है सरकारी बैंकों में। दूसरे नंबर पे आपको पता ही है पंजाब नेशनल बैंक है, और तीसरे पे है बैंक ऑफ बड़ौदा। तो गाइस, यहाँ पे बताना चाहूँगा आपको, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है इसका 52 वीक लो है 149.55 का, और 426.45 का इसका 52 वीक हाई है। बैंक के अंदर बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, आपको बहुत अच्छे से पता है, ये बात बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पे आपके साथ में एक अपडेट शेयर करूँगा। यह इस स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक एक्शन ले रहा है, यानी इनको 325 करोड़ के आसपास जो भी अमाउंट है, फिगर है, मैं अभी आपसे डिस्कस करूंगा। तो इतना अमाउंट जो है इनको रिकवर होने जा रहा है। किस तरीके से रिकवर होगा, आइए जानते हैं। तो गाइस, जैसा कि आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया टू सेल 3 NPA अकाउंट्स नेक्स्ट मंथ फॉर रिकवरी ऑफ ओवर 235 करोड़ रुपीज़। देखिए, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, आपको पता है आज भारत के अंदर इस सरकारी बैंकों में सबसे बड़ा बैंक क्यों है? क्योंकि देखिए, अगर कोई बैंक अपने बिजनेस के साथ इमोशन दिखाएगा तो बिजनेस क्या करेगा। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अपने लोन को वसूलने में अच्छे तरीके से जाना जाता है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अंदर ऐसा नहीं है कि NPAs नहीं है, NPAs हैं, लेकिन NPAs को पूरी तरीके से वसूल पाना 100% आइडियल बन जाना ये थोड़ा मुश्किल है। लेकिन कहीं ना कहीं उसमें हम देखें तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सबसे आगे है, शायद इसी वजह से सबसे आगे भी है बिजनेस के मामले में। तो यहाँ आप देखें तो लेटेस्ट अपडेट में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है 235 करोड़ रुपए के नॉन परफॉर्मिंग लोन को रिकवर करने के लिए कुछ प्रॉपर्टी जो है, आई थिंक प्रॉपर्टी नहीं बल्कि जो NPA अकाउंट्स हैं उनको सेल करने जा रहा है कुछ एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी या फिर नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज NBFCs को। यहाँ आप देख सकते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अभी एक नोटिस के जरिए जो है इन्होंने इन्फॉर्म किया, सेल नोटिस के जरिए, कि ये 3 बैड अकाउंट्स को एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज यानी कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को नेक्स्ट मंथ जो है 235 करोड़ रुपए की रिकवरी के लिए बेच सकते हैं, राइट। और यहाँ पे बैंक की जो पॉलिसी है, राइट, ऑन फाइनेंशियल एसेट सेल, ठीक है, गाइडलाइंस, जो रेगुलेटरी गाइडलाइंस हैं उन सभी को फॉलो करते हुए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने बताया है कि हैवी मेटल एंड ट्यूब्स लिमिटेड, इसके अलावा खरे एंड तारकुंडे इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड एंड एलाइज इंटरनेशनल लिमिटेड, इन तीनों के NPAs को सेल करने के लिए लगभग ये बता रहे हैं कि इनको टोटल 235.32 करोड़ रुपए जो है इनको रिकवर हो सकता है। देखिए, अगर आप पूछेंगे कि किसके पास कितना एक्चुअली में ड्यू है, तो देखिए हैवी मेटल के पास जो आउटस्टैंडिंग ड्यू है 116.91 करोड़ रुपए है, जबकि खरे एंड तरकुंडे के पास जो टोटल ड्यूज़ हैं 99.84 करोड़ रुपए है। जबकि हम बात करें तीसरे की, जो कि एलाइज इंटरनेशनल लिमिटेड है, 18.57 करोड़ रुपए का ड्यूज़ यहाँ पे पड़ा हुआ है। यानी इन तीनों से लगभग जो है बैंक को अपने अमाउंट को रिकवरी करनी है, और इसके लिए बैंक कोशिश कर रहा है। यहाँ अगर आप देखें तो यहाँ बैंक ने एक रिज़र्व प्राइस सेट कर रखा है इन तीनों के लिए,
और अगर हम देखें तो हैवी मेटल्स के लिए रिज़र्व प्राइस है 27.50। और वहीं हम बात करें दूसरे एनपीए अकाउंट की जो कि खरे एंड तरकुंडे की है, जो कि इनके लिए रिज़र्व प्राइस है 15 करोड़ की, और जबकि थर्ड वाले के लिए एलाइस इंटरनेशनल के लिए 8 करोड़ का रिज़र्व प्राइस सेट किया है बैंक ने। ई ऑक्शनिंग के जरिए हैवी मेटल एंड ट्यूब्स के और खरे एंड तरकुंडे के अकाउंट को जो है ये जून 7 और हाँ, इन दोनों के लिए जून 7 की डेट तय करी गई है ई ऑक्शनिंग के लिए, राइट। वहीं हम एलाइज इंटरनेशनल लिमिटेड की बात करें तो इनके एनपीए अकाउंट को बेचने के लिए ई ऑक्शनिंग कराने के लिए जो डेट तय करी गई है 8 जून 2021 है, यानी नेक्स्ट मंथ के स्टार्टिंग में है, फर्स्ट वीक में आप देख सकते हैं। ऑलराइट, अब आपके दिमाग में शायद एक क्वेश्चन ये भी आ रहा होगा कि तीनों कंपनीज कहाँ की हैं और करती क्या हैं। तो देखिए, अहमदाबाद बेस्ड एक कंपनी है जिसका नाम है हैवी मेटल एंड ट्यूब्स, राइट। इस कंपनी का जो बिज़नेस है ये बेसिकली स्टेनलेस स्टील और ट्यूब्स एंड पाइप्स को बनाने में यानी मैन्युफैक्चरिंग करने में इन्वॉल्व है, एंगेज्ड है। वहीं हम बात करें दूसरी कंपनी की खरे एंड तरकुंडे की, तो ये नागपुर बेस्ड कंपनी है और ये रियल इस्टेट बिजनेस में एंगेज्ड है। वहीं हम थर्ड कंपनी की बात करें एलाइस इंटरनेशनल लिमिटेड की, तो ये कोलकाता, जी हाँ, कलकत्ता बेस्ड कंपनी है जो कि क्लोथिंग से जुड़े हुए प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर करने में पूरी तरीके से काम करते हैं, इन्वॉल्व है। यहाँ हम बात करें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ने अभी एक चीज़ और नोटिफाई किया है इस पर्पज़ को पूरा करने के लिए कि जो इंटरेस्टेड पार्टीज़ हैं, यानी जो इंटरेस्टेड एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज़ हैं, एनबीएफसीज हो सकती हैं, एफआईआईज भी हो सकते हैं, बैंक्स हो सकते हैं, ठीक है। एफआईआईज नहीं, बेसिकली एफआईज यानी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, ठीक है, इंस्टीट्यूशंस, राइट। तो इन चारों के चारों लोगों को जो भी इनमें से कोई इंटरेस्टेड है वो अपना ड्यू डिलिजेंस जो है कैरी ऑन कर सकता है, और इसके लिए अपना एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट यानी ईओआई जो है सबमिट करने के बाद, और इसके अलावा एक चीज़ और है, नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट जो है ये, यानी ईओआई और डीए यानी नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट, इनको सबमिट करने के बाद ड्यू डिलिजेंस कर सकता है, राइट। तो 7 जून और 8 जून के दिन ई ऑक्शनिंग होगी, जिसके चलते बैंक जो है अपने टारगेटेड रिकवरी को पूरा करने के लिए जो है तैयार है, 235 करोड़ रुपए। देखिए, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आपको पता है, बताने की ज़रूरत नहीं है, इसकी परफॉर्मेंस भी काफ़ी अच्छी रहती है हमेशा की तरह। देखिए, Q4 के नतीजे तो नहीं आए, लेकिन दिसंबर क्वार्टर में इस बैंक ने अच्छा खासा प्रॉफिट बुक किया था। दिसंबर क्वार्टर में देखिएगा 6402 करोड़ का नेट प्रॉफिट बुक किया है, जबकि टोटल रेवेन्यू अगर हम देखें इस कंपनी का यानी इस बैंक का, तो टोटल रेवेन्यू नहीं, टोटल इनकम देखिएगा 97,182 करोड़ निकल के आती है। बाप रे बाप, बहुत बड़ा बैंक है। अच्छा, एनपीए की सिचुएशन को अगर आप देखें तो नेट एनपीए इसका जो है परसेंटेज में देखिए तो 4.77% है। नेट एनपीए की बात करें तो 1.23% है। जीएनपीए इसका 4.77% है। ऑलराइट, सो ये अपडेट आपको कैसी लगी? अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा, इफ़ यू लाइक दिस कंटेंट देन प्लीज़ गिव अ थम्स अप, एंड इफ़ यू आर इंटरेस्टेड टू ओपन डीमैट अकाउंट देयर इज अ लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स, you can click on that link to open your account in Upstox, right? See you guys next time, updating something new next video. Till then, take care.